तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मजदूर के रेल किराए पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा कि मजदूरों की आवाजाही पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश साफ हैं कि किसी भी स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं हो रही है। रेलवे ने टिकट की कीमतों में 85% की रियायत दी है, जबकि बाकी 15% राज्य सरकारों को देना पड़ता है, जो अभी सिर्फ मध्य प्रदेश ही दे रहा है। सोनिया गांधी कांग्रेस सरकारों को ये 15% अदा करने के लिए निर्देश क्यों नहीं देती? अमिताभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, विपक्ष के सवाल का सरकार क्या जवाब दे रही है? देखिए, दो तीन चीजें साफ हैं। सरकार का कहना है कि अब तक 34 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और जब तक लोगों को पता नहीं चल रहा था, मजदूरों की आवाजाही आराम से चल रही थी। ऐसे समय जब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का बयान आया है, ये अफरा तफरी मचा सकता है और लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकारें ही तय कर रही हैं कि किस मजदूर को किस स्थिति में वापस जाना है। तो जाहिर तौर पर सरकार की यह चिंता लाजमी है। मजदूरों को पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, खासकर उन मजदूरों को जो वापस जाना चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने अपनी तरफ से यह सफाई दी है कि कहीं किसी भी मजदूर से किराया नहीं लिया जा रहा। और जो बातें हमने बताई हैं कि 85% अगर हिस्सा रेलवे वहन कर रही है, तो 15% राज्य सरकार को कहा जा रहा है कि अब वो क्वारंटाइन करना पड़ता है स्टेशन पे उनको वापस भेजने के लिए तमाम उनकी जांच करनी पड़ती है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो राज्य सरकारों से सिर्फ और सिर्फ 15% हिस्सा मांग रही हैं। तो ये बात साफ हो जानी चाहिए कांग्रेस को कि वो भ्रम की स्थिति न फैलाए, ऐसा सरकार का मानना है। और साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि 15% अदा करने के निर्देश सोनिया गांधी क्यों नहीं देती? बिल्कुल ये निर्देश है सरकार की तरफ से कि ये सरकार का कि 15% राज्यों को देना है, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। अगर मध्य प्रदेश की सरकार ये 15% हिस्सा वहन कर सकती है, तो बाकी राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी अपने कांग्रेस की राज्य सरकारों को ये निर्देश देती तो बेहतर होता और मजदूरों को पहुंचाने में सबसे बड़ी सहूलियत होती। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम बात है वो ये है कि मजदूरों को पहुंचाना सरकार के लिए एक ऐसा मुद्दा है जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक मुद्दा है, और सरकार उन्हीं मजदूरों को पहुंचाने के लिए इच्छुक है जिनको राज्य सरकारें बता रही हैं, जिनको चिन्हित कर रही हैं और जिन्हें अपना जाना जरूरी लग रहा है। सरकार कह रही है कि जब आर्थिक गतिविधियां खुलने ठीक है अमिताभ, मैं आपको रोक रही हूँ। आईटी सेल के हेड अमित मालवीय हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ चुके हैं। अमित जी, बीजेपी आईटी सेल के ये हेड हैं। अमित जी, जिस तरीके से सोनिया गांधी का ये आरोप, उसके बाद अब सरकार का जवाब इस पर क्या होगा? देखिए, सोनिया गांधी जी का बयान पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। सच्चाई ये है कि किसी भी श्रमिक को किराया भरने की जरूरत नहीं है। 85% रेलवे वहन करेगा और जो बकाया 15% है वो प्रदेश की सरकारें वहन करेंगी, क्योंकि ये सारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रदेश की सरकारों से आई थी। इस प्रकार से एक व्यवस्था को बनाया गया। जहां तक सोनिया गांधी के बयान और कांग्रेस की राजनीति का सवाल है, सच्चाई ये है कि सोनिया गांधी हिंदुस्तान को इटली बनाना चाहती है। जिस प्रकार से इटली में लाखों लोग संक्रमित हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी चाहती है कि हिंदुस्तान में भी वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए ताकि वो लाशों पर अपनी राजनीति कर सके। ये सच्चाई है। श्रमिकों की आड़ में महज राजनीति हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ सोनिया गांधी से, वो क्यों कांग्रेस की सरकारों को ये निर्देश नहीं देती कि वो 15% का खर्चा उठाए? मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, अन्य भाजपा शासित प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। सोनिया गांधी, लेकिन अमित जी, इसी बीच कई सरकारें ये भी कह रही हैं कि जो 15% राज्य सरकारों को देना है वो भी ना हो, वो भी सरकार की तरफ से छूट दी जाए। रेलवे 85% वहन कर रहा है ना, तो क्या प्रदेश जो ये बार बार मांग कर रही है वो